बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी का आगाज़ किया था, एक वीडियो बन चुकी है। टोटल 5 वीडियोस बनाऊँगा, तो आज उस सिलसिले की दूसरी वीडियो है। तो मैंने प्रीवियस पेपर से कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस लिए हैं, वो डिस्कस करते हैं। इन लॉन्ग क्वेश्चन से इंशाअल्लाह आपके चैप्टर्स भी तैयार हो जाएंगे और जो पिछले 12-13 साल में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको हम अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। तो सवाल पूछा गया था, फाइंड अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा एंड प्रूव दैट AM इज़ ग्रेटर दैन GM इज़ ग्रेटर दैन HM। हार्मोनिक मीन चूँकि निकल चुका है आपके कोर्स से, तो मैं अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपको फाइंड करना सिखाऊंगा। तो जो डाटा आपको दिया गया था वो ये है, मार्क्स, ठीक है, और F। तो ये आपको क्लास बाउंड्रीज़ दी गई हैं, ठीक है, और साथ फ्रीक्वेंसी दी गई है। आपको अरिथमेटिक मीन का फार्मूला पता होना चाहिए और इस तरह ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला। फिर आप कॉलम्स बना सकते हैं कि कौन कौन से कॉलम्स बनाने हैं। तो जल्दी से बता देता हूँ, FX का कॉलम आपको बनाना है। तो FX के कॉलम के लिए आपको पहले X का कॉलम चाहिए। वो कैसे आएगा? 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू आ जाएगी। 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 ये। तो इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना। X का कॉलम आ गया, FX का कॉलम आ गया। इसके बाद ये जो कॉलम्स मैंने बनाए थे, ये वाला कॉलम हार्मोनिक मीन के लिए बनाया था, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए log x लिया गया है। यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि log x जब आप लें तो पॉइंट के बाद कम से कम 4 डिजिट्स लाजमी लिखें। 5 लिख लें तो बेहतर है, लेकिन कम से कम 4 डिजिट्स लिखें ताकि आगे चलकर राउंड ऑफ एरर्स का सामना ना करना पड़े। ये बात आपने नोट कर लेनी है। ज्योमेट्रिक मीन में जब log x लेते हैं तो पॉइंट के बाद 4 या 5 डिजिट्स आपने लिखने हैं। तो log x ले लिया जी, ये x की वैल्यूज़ का log, ये कॉलम आ जाएगा। फिर इस कॉलम को और इस कॉलम को आपने मल्टीप्लाई करना है, f log x का कॉलम आ जाएगा। इस कॉलम का सम ले लेना है, ठीक है, और ये फार्मूलों में पुट कर देना है। तो फार्मूला अगर आपको आता हो तो फिर काम करना इतना मुश्किल नहीं है। ये चूँकि मैंने पहले से सॉल्व कर रखे थे पेपर्स के क्वेश्चंस, तो ये दूसरा सवाल जो मैंने सॉल्व किया था, ये मोमेंट्स का क्वेश्चन है। अब आपके कोर्स में ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। कहा गया है कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फार्मूला पता होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको इस तरह दिया गया है, ये आपको क्लास लिमिट्स दी गई हैं। ये ज़रा गौर से देखिए, ये क्लास लिमिट्स हैं 9.7 से 9.8, ये वैल्यू सेम नहीं है। तो ये क्लास लिमिट्स हैं। चूँकि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड करनी है, मीडियन के लिए क्लास बाउंड्रीज़ बनाना ज़रूरी होता है, तो हमें इस सवाल में क्लास बाउंड्रीज़ बनानी होगी। तो मैं पहले आपके साथ फार्मूला शेयर कर देता हूँ। ये जो फार्मूले हैं, ये देखिए जी, ये मीडियन का फार्मूला है ग्रुप डाटा के लिए, ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फार्मूला है। तो देखिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन में हमें x की वैल्यूज़ में से मीडियन सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले मीडियन फाइंड करना होगा, उसके बाद मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आएगी। और आगे देखिए जी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का ये फार्मूला है, तो इसके लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन चाहिए होगा। तो डिस्कस कर लेते हैं जी, कॉलम्स कैसे बने हैं, कैलकुलेशंस कैसे की गई हैं। तो ये देखिए जी, आपको ये 2 कॉलम्स दिए गए थे। सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज बना ली गई। कैसे बनती हैं? मैंने आपको पहले भी बताया प्रीवियस वीडियो में कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट हो, ठीक है जी, एक डेसिमल प्लेस हो, तो आपने इन तमाम नंबर्स में से 0.05 सब्ट्रैक्ट करना है और इन तमाम नंबर्स में 0.05 ऐड करना है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ 9 होता या 10 होता, तो फिर इन तमाम नंबर्स में से आपने 0.5 सब्ट्रैक्ट करना था, इन तमाम नंबर्स में 0.5 ऐड करना था, ठीक है। तो जब होल नंबर्स दिए गए हों तो उस सूरत में 0.5 प्लस माइनस करते हैं। जब पॉइंट के बाद एक नंबर दिया गया हो, फिर 0.05, पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर यहाँ पर हों तो 0.005।
सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं, इनसे सब्ट्रैक्ट, इनमें ऐड। तो ये क्लास बाउंड्रीज आ गई। आगे एक्स का कॉलम उसी तरह बनता है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, या फिर इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, एक्स का कॉलम आ जाएगा। ठीक है, ये सारी क्लास बाउंड्रीज से आप ये एक्स की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। फिर ये कॉलम क्यों बनता है? जब भी मीडियन फाइंड करना है आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम लाजमी बनाना है ग्रुप डाटा के लिए। तो ये कैसे बनता है ये ज़रा देखिए। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 2 एज इट इज़, फिर 2 में ऐड करना है ये 5, 7 आ गया, 7 में ऐड किया 12, 19 आ गया, 19 में ऐड किया 17, 36 एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज़ आप ऐड करते जाएंगे और आखिरी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो समेशन एफ़ के इक्वल होगी 60। तो ये चेक होगा कि आपकी कैलकुलेशंस ठीक जा रही हैं। इसके बाद आपने मीडियन कैलकुलेट करना है, ये नीचे फार्मूला लिखा हुआ है मीडियन का। अब ज़रा गौर से देखिएगा मीडियन की कैलकुलेशन शुरू कहाँ से होती हैं। सबसे पहले जो फार्मूले के अंदर ये वाली चीज़ होती है, ये चीज़ हम फाइंड करते हैं n/2। तो यहाँ मैंने n/2 लिखा, वो 60/2 के इक्वल है, n 60 है, n समेशन एफ़ के इक्वल होता है, ये भी बात याद रख लें। तो 60 डिवाइडेड बाई 2 30 आता है। अब इससे आगे क्या करना है, हमें L चाहिए, H, F और C की वैल्यूज़ चाहिए, ये कैसे आएंगी? तो ये देखने के लिए हमें मीडियन क्लास तलाश करनी पड़ेगी। मीडियन क्लास वो क्लास होती है जहाँ मीडियन पड़ा होता है, और वो कैसे तलाश होती है वो देखें। आपने सबसे पहले n/2 फाइंड किया, 30 आ गया। फिर इस कॉलम में ज़रा आपने निगाह दौड़ानी है, नज़र दौड़ानी है कि जैसे ही इस नंबर के बराबर या इससे बड़ा नंबर आ जाए वहाँ पर रुक जाए, एरो लगा दें, वो क्लास मीडियन क्लास होगी। ठीक है, ये एक रफ सा तरीका है चेक करने के लिए कि मीडियन किस क्लास में मौजूद होता है। तो इसको नोट कर लें कि आपने सबसे पहले n/2 फाइंड करना होता है और फिर आपने तलाश करनी होती है। ये मेरे जुमले बेशक लिख लें, ये तलाश किया, इधर आप रुक गए, इस क्लास में मीडियन पड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको बेशक पूरी क्लास को आप मार्क कर लें, लेड पेंसिल से मार्क कर लें। 10.75 ये लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, ये L की वैल्यू होगी, ये देखें, और इसी के अंदर जो F की ये वैल्यू है, ठीक है 17, ये आपकी F होगा। और इस क्लास से जो प्रीवियस क्लास है वो ये है, उसमें जो C की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो आपका C होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि C मीडियन क्लास से पिछली क्लास में आपने देखना होता है। ठीक हो गया, ये C आ गया। और H क्लास इंटरवल जो चल रहा है वो आप यूँ भी फाइंड कर सकते हैं, 11.25 में से 10.75 सब्ट्रैक्ट कर दें, या 10.75 में से 10.25 यूँ सब्ट्रैक्ट कर लें, या यूँ क्लास बाउंड्रीज़ में से, क्लास लिमिट्स में से नहीं। क्लास लिमिट्स में अगर यूँ और यूँ सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर तो ठीक है, अगर ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर 0.5 नहीं 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो H की वैल्यू 0.5 है। अब ये फार्मूले में पुट कर दिया। आपने याद रखना है कि इस हिस्से को, ये जो हिस्सा है यहाँ से प्लस के बाद वाला है, पहले सॉल्व करना है सारा इकट्ठा कैलकुलेटर पे, फिर उसमें ये ऐड करना है, फिर गलती के चांस कम होते हैं। तो मीडियन आ गया 11.07। फिर आपने x माइनस मीडियन मॉड ये कॉलम फाइंड करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपने x माइनस मीडियन वाले कॉलम को f से मल्टीप्लाई करना है, तब मीन डेविएशन फाइंड कर सकेंगे। तो x माइनस मीडियन मॉडुलस का कॉलम कैसे आएगा? आपने x की हर वैल्यू में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है मीडियन की। तो x की वैल्यूज़ ये हैं, 9.5 माइनस 11.07 किया तो ये -1.57 आया। तो चूँकि ये मॉड है, मॉड इसको पॉजिटिव कर देता है, तो ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी और ये कॉलम बन गया। अब आगे जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, इस कॉलम की वैल्यूज़ की इस कॉलम की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लिकेशन है। ये ध्यान से किया करें ताकि मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती ना हो। ये फिर आपने सम फाइंड कर लिया, उसके बाद यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकल आएगी। आगे देखते हैं जी, हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कहा गया था, तो उसके लिए हमें ये मैंने यहाँ लिखा है रिमेनिंग कॉलम f(x²) का कॉलम चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फार्मूले में इस्तेमाल होती है। तो ये फार्मूला है
आपको एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम चाहिए, एफ एक्स का कॉलम चाहिए, तो एफ एक्स का कॉलम जो है वो मौजूद है इधर, ये यहाँ पर बना लिया गया था, और एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम यहाँ पर बना दिया। ठीक है, ये क्या कॉलम मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कैसे आता है। आपने एफ एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तब एफ एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, होल स्क्वायर नहीं कर देना एफ एक्स का। उसके बाद फार्मूला में पुट करें, ये फार्मूला लगाएं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। ये एक और क्वेश्चन मैंने किया था, प्रीवियस पेपर्स में पूछा गया था, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन एंड शो दैट सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन इज़ ज़ीरो। तो इसका मतलब है समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार ज़ीरो के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा इनकम्प्लीट क्वेश्चन किया है मैंने। इसमें क्या चीज़ इनकम्प्लीट है, आपने f और x माइनस एक्स बार के कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है, वो चीज़ ज़ीरो के इक्वल प्रूव करनी है। यानी कि गलती कहाँ पर होती है, बच्चे समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ग्रुप डाटा में समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है, ग्रुप डाटा में इस तरह ये प्रॉपर्टी वर्क करती है कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। तो आपने एक कॉलम बनाना होगा f मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स बार। ये कॉलम बनेगा, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, उसका जो सम आएगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो ये आपने प्रूफ करना है, ये चीज़ आपने नहीं करनी। ठीक है, इससे आगे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 किया हुआ है, कंप्यूट द बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो ये बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है, ये आपके कोर्स से अब निकल चुका है। तो इसके लिए हमें Q1, Q3 और मीडियन ये सारे फाइंड करने होते हैं। तो मैंने कर दिया, देख लें। ठीक है, लेकिन ये आपके कोर्स में अब नहीं है। ये देखिए जी, एक और सवाल Q3 एंड मॉड पूछा गया था पेपर में। ये मैं कल क्वेश्चन पहली वीडियो जो बनाई है लॉन्ग क्वेश्चंस की, उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं Q3 कोर्स से निकल चुका है। मॉड कैसे फाइंड होता है, आप पहली वीडियो देख लें अगर आपको फाइंड करना नहीं आता ग्रुप डाटा के लिए। इससे आगे वेरिएंस एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ये पूछी गई है। अभी हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करना सीखी है, उसी तरह मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी फाइंड की जाती है। सिर्फ क्या फ़र्क है जी, एक्स माइनस एक्स बार किया जाता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन में, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन में एक्स माइनस मीडियन किया जाता है। पहले मीडियन फाइंड करते हैं, फिर एक्स की वैल्यूज़ में से सब्ट्रैक्ट करके मॉड ले लेते हैं। तो मीन डेविएशन की कैलकुलेशन सिमिलर है, अभी डिस्कस हो चुकी है। ठीक है, वेरिएंस का भी फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर कर दो, यानी कि यहाँ पर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर जब लेंगे तो ये वेरिएंस बन जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपसे कुछ मज़ीद क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। हम आहिस्ता आहिस्ता सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस इंशाल्लाह आपके 5 वीडियोस देखने के बाद अच्छे तैयार हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।